ब्रह्मा का संबंध है सृजन से। विष्णु, उनका संबंध है सृष्टि के संचालन से। शिव शून्यता है। ये दोनों, सृष्टि और रखरखाव, इनका अस्तित्व सिर्फ शून्यता की गोद में ही है। सृष्टि में मौजूद खाली स्थान ही है जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है, जो असीम है, और यही वो गोद है जिसमें सृष्टि बनती है और गायब हो जाती है ना? ये घटती है, अपना संचालन करती है और बिखर जाती है। सब कुछ शिव की गोद में होता है क्योंकि वे शून्यता हैं। शिव यानी वो जो नहीं है, शी व यानी वो जो नहीं है। तो वो जो नहीं है उसके आगे हम सर झुकाते हैं क्योंकि वही असली चीज है। आज मॉडर्न साइंस धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है। कुछ समय पहले तक वे मानते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस और ग्रेविटी ही सब कुछ है। अब जैसे जैसे वे और गहराई में जाते जा रहे हैं, क्या आपको पता है मॉडर्न साइंस में आज भी ग्रेविटी की कोई व्याख्या नहीं है। आइजैक न्यूटन ने सिर्फ आपको यह बताया कि सेब नीचे गिरता है, जिसे हर गांव का लड़का जानता था। सौभाग्य से वो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। उन्होंने इसकी कोई व्याख्या नहीं दी, कोई गणितीय आधार नहीं दिया। बस उन्होंने कहा कि ये नीचे गिरता है और कुछ नहीं। और तब से वे पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्हें कम से कम दूसरी शक्तियों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसने मॉडर्न साइंस को झकझोर दिया है। वो ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ग्रेविटी इस तरह से क्यों काम करती है। तो आज वे व्याख्या दे रहे हैं कि एक समय था जब वे मानते थे कि सूरज की ग्रेविटी सभी ग्रहों को एक साथ थामे हुए, किसी और चीज की ग्रेविटी सभी आकाश गंगाओं को एक साथ थामे हुए। अब वे कह रहे हैं कि हर जगह कोई डार्क फोर्स यानी काली शक्ति मौजूद है। विवरण की कमी की वजह से, क्योंकि वे उसका कोई भी गुण नहीं जानते, वे उसे एक डार्क फोर्स कह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि यही डार्क फोर्स हर चीज को उसकी जगह पर थामे हुए है। उन्हें नहीं पता कि इस शक्ति की प्रकृति क्या है। इसे डार्क एनर्जी या डार्क फोर्स कहा जाता है। ये डार्क एनर्जी, पता है, हम शिव को हमेशा द डार्क वन कहते हैं। उन्हें हमेशा द डार्क वन कहा जाता है। उनकी रात महीने में सबसे डार्क यानी काली रात होती है। तो आधुनिक वैज्ञानिक अपनी ही भाषा में कह रहे हैं कि शिव हर चीज को एक साथ थामे हुए है। अब मैं नहीं चाहता कि आप एक आदमी की कल्पना करें जो वहां बैठकर हर चीज को साथ थामे हुए है। ये ऐसा नहीं है। शिव यानी वो जो नहीं है, और वो जो नहीं है उसे सबसे ऊंचा माना जाता है क्योंकि वो जो नहीं है वही सृष्टि में सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि नहीं? अगर आप ऊपर आसमान में देखें, क्या आप कभी देखते हैं? क्या आप कभी देखते हैं? ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। तो अगर आप आसमान में देखते हैं, चूंकि आपकी आंखें खास तरीके से बनी हैं, आपको लगेगा कि आसमान तारों से भरा है। यह हकीकत नहीं है। वहां सबसे बड़ी चीज है खाली अंधकार, है ना? जो आकाश गंगाएं आप वहां देखते हैं वे तो बस छोटे छोटे बिंदु हैं। बाकी का विशाल विस्तार शून्य है ना? तो उसे ही हम शिव कह रहे हैं।